सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किन कर्मों के उदय से अच्छे कार्य करने के बाद भी व्यक्ति को अपयश ही मिलता है? गुरुदेव, इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? कभी तुम लोगों ने दूसरों के अच्छे कार्य की कभी प्रशंसा नहीं की होगी, उसकी प्रशंसा हो रही होगी, तुम्हें ईर्ष्या हो रही होगी। कोई अच्छा कार्य प्रशंसा कर रहा है और अपनी दुश्मनी होने के कारण से हमें उसकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। दूसरों के यश को, प्रशंसा को देख करके हम उसके लिए हर्ष को प्राप्त नहीं होते, बल्कि दूसरे के अच्छे कार्य करने पर हम उसको लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। वैसा कर्म एक संक्षेप में सब लोग समझ लें, जिस प्रकार का दुख आपके ऊपर आ रहा है वह दुख आपने जरूर किसी ना किसी को दिया है। ये सब मंत्रों का सार है। जिस प्रकार की आपकी निंदा हो रही है, नियम से आपने किसी की निंदा की है। आपका अपयश फैल रहा है, नियम से आपने किसी का अपयश किया है। तो ये मान लेना चाहिए कि हमने कभी किसी के साथ किया, उसके बिना हमारा अपयश हो ही नहीं सकता। उसके लिए यही सोचना चाहिए, मैंने कर्म किया है, वो कर्म का फल मिलेगा। और आगे अब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी का अपयश नहीं फैलाएंगे। हम हमेशा गुणवानों को देखकर प्रमोद भाव लाएंगे, तो हो सकता है वो कर्म जल्दी कट जाए और अपयश भी यश में बदल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। ससुराल पक्ष में किसी का मरण होने पर क्या हम किसी शादी ब्याह आदि में सम्मिलित नहीं हो सकते? और क्या समाज के लोगों का ऐसा कहना उचित है कि ऐसी स्थिति में किसी मांगलिक कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए? देखो, पहली बात तो तुम्हारे ससुराल में हुआ है। ससुराल के गोत्र अलग अलग है। सुआ सूतक आपको नहीं लगता है, इसलिए आपको कोई भी कार्यक्रम में जाने में कोई बाधा नहीं है, जा सकते। घर में भी यदि हो जाता है और जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो उन परिस्थितियों को नकारने की अपेक्षा उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया, इधर बारात दरवाजे पे खड़ी है, इधर दादी माँ ऊपर चली गई है, अब क्या करें? घर में अर्थी पड़ी है, सबको मालूम है, और बारात कहाँ खड़ी है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? कई बार होता है। अब ऐसी स्थिति में बारात लौटाई जाए या दादी को धीरे से कमरे में बंद करके कफन डाल के चुपचाप किया जाए? तुम कहो या नहीं कहो, लेकिन दुनिया क्या करेगी? दादी को सुला दो, अभी सो रही है दादी, सो रही है, और धीरे भाव में पाड़ोगे, पूरा कार्यक्रम करोगे और फिर आगे रोने बैठ जाओगे। ये समझदारी है, विवेक है, ये गलत कार्य नहीं। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, पूरी बारात लौटने का अर्थ क्या? कितनी बड़ी स्थिति बिगड़ेगी, कितना खर्च, कितना क्या। दादी तो बारात लौटाने के बाद यदि दादी जिंदा हो जाए तो लौटा देना चाहिए, वो तो जिंदा होने वाली नहीं है। तो मृत होने के बाद जब ऐसे आवश्यक दस्तूर पड़ जाते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए। और कुछ रूढ़िगत परंपराएं ऐसी विचित्र हैं अपने भारत में। 1 महीने तक साहब मंदिर नहीं जाना, धर्म कार्य नहीं करना। घर के लोग रातों रात में जाकर के मंदिर करते, दिन में नहीं जाना, कोई देख ना लेवे है। एक कितनी गलत परंपरा है। नहीं, इन परंपराओं को तोड़ना चाहिए, क्योंकि आगम सम्मत परंपराएं नहीं हैं। आप जा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हॉस्टल जाते समय बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वे धर्म से भी जुड़े रहें और पढ़ाई भी अच्छे से कर सकें? तो हॉस्टल जाने के लिए ऐसी हॉस्टल में जाओ जहाँ पर धर्म टूटने की बात ना हो। पहली बात, ऐसे स्कूल में पढ़ो जहाँ पर धर्म टूटने की बात ना हो। ऐसी पढ़ाई करो जिससे धर्म भी बन जाए और तुम ज्ञानी भी बन जाओ। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ परंपरा है। तो अच्छी हॉस्टल में जाओ और वहाँ विचार रखो। अपने जो संस्कार हैं, जो तुम्हें माता पिता ने संस्कार दिए हैं इतने सालों में, उसे 1-2 साल की हॉस्टल के संस्कारों में
टूटने मत दो। ये रखो कि हमें माँ बाप ने 10 साल 20 साल तक संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को हम साल 6 महीने में किसी की संगति में आकर के तोड़ना नहीं। अपने कुछ नियम लेकर, संकल्प लेकर जाना चाहिए कि ये कार्य हम नहीं करेंगे। और माता पिताओं को भी निसंकोच होकर बच्चों को नियम दे के भेजना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। यदि हमारे पूर्वज किसी मंदिर में प्रतिमा विराजमान करके जाते हैं और वर्तमान में परिवार का कोई भी सदस्य उनका अभिषेक पूजन करने नहीं जाता, इससे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात, वो प्रतिमा रखते समय आपने स्वयं व्यक्तिगत दर्शन पूजन के लिए रखी थी या समाज के दर्शन पूजन के लिए रखी थी? यदि आपने अपने परिवार के दर्शन पूजन के लिए रखी है कि हमारा परिवार दर्शन पूजन करे, गृह चैत्यालय आदि, और फिर यदि उनका परिवार दर्शन पूजन अभिषेक नहीं करता है तो महान दोष है। ऐसे वंश धीरे धीरे खत्म हो जाते। और जो मूर्ति आपने समाज के पर्पज से रखी है, तीर्थ क्षेत्र पर रखी है सबके दर्शन के लिए, उसमें यदि वो नहीं करता है तो उसको महान दोष नहीं लगता, क्योंकि रखते समय ही उसका भाव था कि इस मूर्ति का सारा जगत दर्शन पूजन करे। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिभा स्थली से मिले संस्कारों को सदैव बनाए रखने के लिए बच्चों एवं परिवारीजनों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखो, पहली बात अपन को 2 चीजें ध्यान रखना चाहिए। समाज को जो अच्छे बच्चे हैं, जो सुधरना चाहते हैं, उनको अंतिम पढ़ाई तक अपन को उनको सुधारना चाहिए। अंतिम पढ़ाई तक उनको पढ़ने के स्थान अच्छे होना चाहिए। उनको अपन इतना करें, जो सुधरना चाहते हैं तो उनको अंत तक की पढ़ाई पढ़ाओ। अपने कॉलेज में नहीं हो तो उसी समकक्ष जो कॉलेज हो जहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं वहाँ भेजना चाहिए। बाकी के लिए माता पिता को यही करना चाहिए। जिस स्कूल को आपने अच्छा माना है, मान लीजिए आपने 12th तक पढ़ाया आपने, तो अब आगे यदि आपको पढ़ाना है तो उसी समकक्ष संस्कारित मान आगे की पढ़ाई के स्कूल ढूंढना चाहिए। उतने नहीं मिले तो कम से कम 50% तो संस्कारवान स्कूल हो। उतना नहीं मिले तो कम से कम ऐसे स्कूलों में तो न भेजें जिन स्कूलों का मैनेजमेंट मांसाहारी हो। ऐसे स्कूलों में तो न भेजें जो स्कूल भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो, भारतीय संस्कृति के विपरीत हो। इतना यदि ध्यान रखा जाता है तो भी हम बच्चों को कुछ बचा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान को अष्ट प्रातिहार्य चढ़ाने का क्या फल होता है? अष्ट प्रातिहार्य भगवान को चढ़ाते समय जो उनका स्वभाव है, जैसे छत्र है वो आतप निवारक है, तो जब भगवान को छत्र चढ़ाते हैं तो हमारे ताप, संताप, बीमारी आदि दूर करने वाला पुण्यबंध होता है। जब हम सिंहासन विराजमान करते हैं भगवान को, तो जैसे भगवान को उच्चासन दिया ऐसा हमारा भी स्थान ऊंचा होता है, प्रमोशन होता है। एक बार ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है और हमारा प्रमोशन हो जाना चाहिए था कानूनन, अनवैलिड नहीं, वैलिड है। तो मैंने कहा जरूर तूने किसी का अपमान किया होगा। ऐसा करो, अब जब कभी भगवान कहीं विराजमान हो तो उनको एक कमल या सिंहासन, भगवान को उच्चासन विराजमान करने की बोली ले लेना जहाँ कहीं भी हो। और काकताली न्याय से ऐसा हुआ, इधर उसने भगवान को उच्चासन बैठाला और उसका प्रमोशन हो गया। तो इन सब चीज़ों के कोई ना कोई प्रतिबिंब है। जब हम भगवान को उच्चासन देते, सबसे बड़ी भूल आप चौके में कितनी बड़ी भूल करते, आप सब पड़गहन करते, सब कुछ करते। मुनिराज की एक सबसे छोटी सी क्रिया जिसमें आपका प्रमोशन भरा हुआ है, जिसमें आपका यश भरा हुआ है, एक छोटी सी क्रिया, आइए महाराज उच्चासन विराजिए। आप पड़गाते बहुत हैं लेकिन उच्चासन कितने लोग बोल पाते हैं? बहुत कम। और वो आपने बहुत बड़ी पुण्य की क्रिया बन, जो गुरु महाराज को उच्चासन देगा उसका आसन उच्च होगा ही होगा, वो प्राप्त करेगा।
लेकिन ध्यान नहीं देते आप लोग। इसी प्रकार अष्ट प्रातिहार्यों के कई बार मैंने बताए हैं, कभी प्रश्नों का विषय है ये, क्योंकि बहुत विस्तृत है। जब शिवनगर के अंदर भक्तांबर का एक शिविर लगा था 10, 12, 15 दिन का, उस समय मैंने अष्ट प्रातिहार्यों का महत्व बताया था। नमोस्तु गुरुदेव। जो लोग फालतू पंखा चलाना, पानी बहाना आदि जैसे अनेक बेमतलब के कार्य करते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? त्रिस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण संहार। जैनी व्यक्ति जन्म से ही अणुवृत्ति जैसा होता है, बहुत सारे संस्कार उसमें रहते हैं। पंखे का उपयोग करना और पंखा व्यर्थ में चलाना बहुत बड़ी हानि। देखो मैं बता देता हूँ, एक व्यक्ति ने एक कुएं भर पानी खाली कर दिया, खेत में डाल दिया। एक व्यक्ति ने एक घूंट पानी था, 50 ग्राम यूं फेंक दिया। जैन दर्शन के कैमरे में आया, ये पापी है, इसको दंडित करो, प्रायश्चित करो। तुमने एक घूंट पानी क्यों फेंका? उसमें कचरा था क्या? नहीं। खराब था क्या? नहीं। बोले क्यों फेंका? बोले यूं। बोले क्यों? यूं। और उस खेत ने पूरा, तो इसको कहा अपराध? तो साहब आपके यहाँ कोई न्याय है कि नहीं? मैंने 50 ग्राम पानी फेंक दिया तो दंड कर रहे हो, और ये जो आपका भगत बैठा है ना, ये पूरा कुआं खाली करके आया खेत में बिना छना। जैन दर्शन कहता है उसको कोई प्रायश्चित नहीं। उससे पूछा क्यों पानी फेंका? अरे साहब खेत में गेहूं उपजाना था, और गेहूं नहीं उपजाते तो हम परिवार भूखे मरते, और परिवार भूखा मरता तो मरता, गेहूं नहीं होता तो हमारे महाराज मरते। हाँ, महाराज को आहार कैसे देता, परिवार कैसे पलता? अब देखो कितना बड़ा पर्पज। उसने खेत में गे पानी डाला है, एक मुनिराज को जिंदा रखा है, एक परिवार को जिंदा रखा है, स्वयं को जिंदा रखा है, तब जल का जीव मरे हैं। अब तुम और बता दो, जो 50 ग्राम फेंका है तुमने क्यों फेंका? बता देता यूं, बस यूं खतरनाक है। तो हमेशा लाइट हो, बिजली हो, अग्नि हो, एक पूरा कुआं खोद देता है किसान, कोई प्रायश्चित नहीं है। और तुमने एक उंगली से एक गड्ढा कर दिया, प्रायश्चित है। एक किसान दिन भर में कितनी हरी काट लेता है, पूरा कच्छ हरा खेत था, ट्रैक्टर चला दिया, और दिन भर में कितनी हरी नष्ट हो गई, पूरा खेत। गाय को उसने घास काटा, काटेगा कि नहीं? काटेगा, कोई प्रायश्चित नहीं। और तुम एक गार्डन में घूम रहे थे, एक पत्ता तोड़ा, कितना? एक पत्ता, और तोड़ करके यूं फेंक दिया, तुरंत इधर आ जाओ, पापी हो तुम, प्रायश्चित करो। बोले क्यों? एक पत्ता तोड़ दिया। अरे एक पत्ता तोड़ दिया, इसने तो पूरा खेत तोड़ डाला। एक पत्ता तोड़ करके फेंकना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और एक किसान दिन भर में इतनी हरी काटता है, वो अपराध की कोटि में नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उपयोग तुम्हारा है तो तुम्हें क्षम है, और उपयोग नहीं है तो एक पत्ता तोड़ना भी अपराध है। क्योंकि आपने तोड़ा क्यों? जवाब दो। महाराज वो तुलसी का पत्ता था, खाना था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो पत्ता थोड़ा सा हमारे लिए उपयोग करना था, कोई बात नहीं। तुमने जैसे कहा कारण बताओ, नोटिस। क्या नोटिस है? तुमने तोड़ा क्या? कारण बताओ, नोटिस है। अब कारण बता दिया तो माफ है, और कारण नहीं बताओ तो अरेस्ट हो, आ जाओ। ऐसा होना। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि अवस्था में देवकी के पुत्र जब आहार लेने घर आए तो देवकी के आंचल में मातृत्व क्यों झलक आया था, जबकि आज माँ बनने के बाद भी उनका मातृत्व नहीं झलकता? ऐसा क्यों? आजकल जो है इतना ममत्व कहाँ है, इतना राग भाव कहाँ है? क्योंकि उस समय उनके ममत्व के एक भव की कहानी नहीं है। पूर्व भवों में उन्होंने भावना भाई थी कि मैं ऐसा पुण्य करूं कि मेरे यहाँ जितनी संतानें हों वे सब मुनि बने।
और मैं मुनियों की माँ कहलाऊं, और माँ तो मुझे बनना ही है, संसार में हूँ। यदि मैं स्त्री बनूं तो हमारी गोद में ऐसे बालक आएं जो सदा मुनि रहें, और हम गर्व कर सकें कि हमने ऐसे बच्चे पैदा किए जो सब मुनि बने। तो ये भावनाओं के संस्कारों की बात है। आज लोग कहाँ इतना प्रेम करते, कहाँ उनको पता रहता है कि बच्चों के प्रति क्या करना है। बच्चे आकर के जन्म जाते हैं, बच्चों को लोगों को जन्म देते नहीं हैं। कैसा बच्चा चाहिए, किस प्रकार की परिणति चाहिए, ये महीनों वर्षों तक उसके लिए साधना की जाती है, तब ऐसा परिणाम होता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि कर्म के क्षेत्र में सारा खेल कर्ता का होता है और कर्ता के क्षेत्र में सारा खेल कर्मों का। तो गुरुदेव, कर्म और भावों में से किसकी प्रधानता है? कर्म हमारे लिए भोजन के समान है। कर्म से भोजन मिला है, लेकिन हमें किस रुचि से खाना है ये हमारा भाव है। भोजन तो कर्म के उदय से मिलेगा, लेकिन अब उसको रुचिपूर्वक खाना है, अरुचिपूर्वक खाना है, शौक से खाना है, मजबूरी में खाना है, किस भावों से मैं खाऊंगा? वो जो हमारा भाव है, किस भाव से हम खाएंगे, वो हमारा स्वयं का भाव है, वो कर्म का भाव नहीं। कोई भी वस्तु हमें मिलती है, भगवान हमें मिले कर्म के उदय से मिलेंगे, लेकिन हमें भगवान का क्या भाव से दर्शन करना है, क्या भाव से पूजन करना है, ये सब हमारे भावना पे कहलाती है। कोई भी वस्तु हमें जब मिलती है, जैसे रुपया आपको मिला, ये पुण्य कर्म से मिलेगा, लेकिन रुपये का उपयोग क्या करना है, ये कर्म नहीं है, ये क्या है, अपना भाव। रुपया है आपके पास, कर्म से ही मिलेगा। यदि कर्म की किस्मत में नहीं तो रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन अब रुपये का क्या उपयोग करूं? कर्म कहता है ये मेरा काम नहीं है, ये आपका निर्णय है। नोट रिजर्व बैंक से निकलता है, पक्का है। तुम्हारा घर का छपा हुआ नोट काम नहीं आएगा, लेकिन नोट गवर्नमेंट का है, लेकिन उस नोट का उपयोग क्या करना है? गवर्नमेंट कहती है ये काम मेरा नहीं है, ये काम तुम्हारा खुद का है कि नोट का क्या उपयोग। हाँ, नोट मेरा ही होगा, मेरे रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर का होगा, लेकिन अब आपका इसका उपयोग क्या करोगे, ये आपके भावों पर आश्रित है। इसलिए कर्म के उदय से वस्तु मिलती है, उसका उपयोग कैसे करना है ये हमारे भावों पर आश्रित होता है। सुधा समाधान